नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कॉल सेंटर क्या होता है। बेसिकली बता दूं कि आपको कॉल सेंटर जो है आज के डेट में किसी भी यूथ के लिए, अगर आप 10th पास हो, 12th पास हो, तो आपके लिए, अगर आपका उम्र 18 साल हो गया, एज 18 साल हो गया, तो आप आराम से किसी भी कॉल सेंटर में आप ज्वाइन कर सकते हो। बट उसके लिए बेसिक कुछ क्राइटेरिया होती है। क्राइटेरिया क्या है कि आपका बेसिक जो हमारा होता है कि जैसे आप 10th पास की हो, 12th पास की हो, तो आपको लोकल लैंग्वेज का एटलीस्ट ज्ञान होना चाहिए। लोकल लैंग्वेज में क्षेत्रीय भाषा जो हमारा, जैसे कि हिंदी होता है, या फिर लोकल अगर आपका बांग्ला बांग्ला भाषा हो गया, या गुजराती भाषा हो गया, या जो भी आपका भाषा है वो आपको आना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि आपको, अगर आपके पास बेसिक भी नॉलेज है, इंग्लिश का हल्का नॉलेज होना चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास इंग्लिश का नॉलेज नहीं है तो आप जॉब नहीं कर सकते हो। बिल्कुल जॉब कर सकते हो। बेसिकली आपके पास एक नॉर्मल बेसिक ज्ञान होना चाहिए कि कैसे बात किया जाता है। इसके अलावा आपके पास एक टाइप छोटा हल्का टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, कि कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि कंप्यूटर में कैसे क्या करना होता है, कैसे ऑन करना होता है, कैसे एक्सेल शीट खोलना होता है। ये सब चीज आपको ध्यान में रखना होता है। तो आपको बता दूं कि कॉल सेंटर बेसिकली होता क्या है। कॉल सेंटर एक ऐसा ऑफिस होता है। कॉल सेंटर, अगर आप इंग्लिश की बात करें तो कॉल सेंटर इज अ ऑफिस, दैट टाइप ऑफ ऑफिस वेयर लार्ज नंबर ऑफ कॉल्स आर रिसीव्ड और मेड फॉर बिजनेस पर्पस। यानी कॉल सेंटर क्या होता है कि कॉल सेंटर एक ऐसा ऑफिस होता है, जैसे मान लो कि आप कस्टमर केयर में कॉल करते हो, तो कस्टमर केयर में कॉल करते हो तो वहां पे बहुत सारे लोग आपकी कॉल्स का जवाब देते हैं। जियो का, एयरटेल का सिम यूज करते हो तो वहां पे लोग आपकी कॉल्स का जवाब देते हैं। तो वही चीज वहां पे कॉल सेंटर होता है। तो कॉल सेंटर में क्या होता है कि कॉल सेंटर एक ऐसा ऑफिस होता है जहां पे बिजनेस पर्पज के लिए, यानी व्यवसाय के लिए काफी संख्या में कॉल्स या तो रिसीव की जाती है या हमारे द्वारा की जाती है। यानी रिसीव करने का मतलब है कि आप कस्टमर केयर में कॉल किए, आप जैसे मान लो जियो का सिम यूज कर रहे हो, एयरटेल का सिम यूज कर रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप क्या करते हो, कस्टमर केयर में कॉल्स करते हो। तो कॉल करते हो तो वहां पे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव जो होते हैं आपकी कॉल को रिसीव करते हैं और उसका आंसर देते हैं। तो वही चीज वहां पे कॉल सेंटर में काम होता है। इसमें मेनली जो होता है वो दो टाइप का काम होता है। या तो आपकी कॉल्स को रिसीव किया जाता है, या फिर आप देखते होंगे कि आपके पास काफी संख्या में कॉल्स आती है। जैसे कभी क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए, या फिर कुछ भी अदर अदर कॉल्स आती है कि सर आपका वैलिडिटी एक्सपायर करने वाला है। तो जो भी कॉल्स आती है वो सारे कहाँ से आती है, कस्टमर केयर से आती है, यानी कॉल सेंटर से आती है। तो अगर हम बात करें कॉल सेंटर के टाइप्स की, तो कॉल सेंटर के जो बेसिकली टाइप्स होते हैं वो दो टाइप्स होते हैं। कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि कॉल सेंटर के तीन टाइप्स दिए हुए होते हैं, बट मेनली जो टाइप होता है वो दो टाइप का होता है। पहला इनबाउंड प्रोसेस और दूसरा आउटबाउंड प्रोसेस। इनबाउंड प्रोसेस क्या होता है कि इन का मतलब क्या होता है, अंदर, यानी इनकमिंग कॉल। अगर आपको इनबाउंड प्रोसेस याद रखना है तो आपके मोबाइल में क्या होता है, इनकमिंग कॉल और आउटगोइंग कॉल होता है। तो इनकमिंग कॉल याद रखना है। इनकमिंग कॉल क्या होता है कि उसमें कॉल्स हमारे पास आते हैं और हम उसको रिसीव करते हैं। सेम चीज यहाँ पे होता है कि इनबाउंड प्रोसेस इज दैट टाइप ऑफ प्रोसेस वेयर लार्ज नंबर ऑफ कॉल्स आर रिसीव्ड फॉर बिजनेस पर्पस के लिए। यानी हमारे मोबाइल में जो कॉल आते हैं वो पर्सनल कॉल आते हैं। अगर हम कस्टमर केयर में कॉल कर रहे हैं, कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, तो जो कॉल आएंगे वो बिजनेस पर्पस के लिए आएंगे, व्यवसायिक दृष्टि के लिए आएंगे। यानी आप किसी भी कंपनी के साथ जुड़े हुए रहोगे, वहां पे कंपनी का कॉल जो आएगा वो आपको रिसीव करना होता है। तो इनबाउंड, कोई भी पूछ देगा कि इनबाउंड कॉल सेंटर क्या होता है, आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि कॉल सेंटर कितने टाइप का होता है। तो कॉल सेंटर दो टाइप का होता है, पहला इनबाउंड कॉल सेंटर और दूसरा आउटबाउंड कॉल सेंटर। तो इनबाउंड कॉल सेंटर में क्या होता है, इनबाउंड कॉल सेंटर वैसा कॉल सेंटर होता है जहां पे बिजनेस पर्पस के लिए, यानी व्यवसाय के लिए, व्यवसायिक दृष्टि के लिए काफी संख्या में कॉल्स की जाती है, सॉरी रिसीव की जाती है। तो रिसीव करने का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास कॉल्स आएगा, आप वहां पे बैठे हुए रहोगे, आपके पास कस्टमर कॉल्स करेंगे। जैसे आप अभी मान लो कि सिम यूज करते हो तो कॉल्स करते होगे, बैंक में
जो जॉब, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपका जो जॉब होगा वो कोई एक खास कस्टमर केयर में। कस्टमर केयर हर एक चीज का होता है। आप छोटा से छोटा पेन यूज करते हो, सामान यूज करते हो, हर एक चीज का कस्टमर केयर होता है। तो ऐसा कोई जरूर नहीं। बहुत सारा टाइम में सुनने को मिलता है कि कॉल सेंटर का मतलब होता है गाली सुनने को मिलेगा। ये बिल्कुल अफवाह है, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा भी फोकस नहीं करना है। अगर आप करियर बनाना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आज के डेट में अगर आप 10th या 12th कर लेते हो तो आपके पास 3 साल होते हैं ग्रेजुएशन करने के लिए। ग्रेजुएशन करने के साथ ही आप चाहोगे तो आराम से कॉल सेंटर में काम करके अपना एक अच्छा करियर बना सकते हो। आगे हम बताएंगे कि कॉल सेंटर में करियर के क्या क्या ऑप्शन होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कुछ बेसिक क्वेश्चन, जिसमें से कि इनबाउंड और आउटबाउंड क्या होता है। तो इनबाउंड आपको समझ में आ गया होगा कि इनबाउंड कॉल सेंटर वैसा कॉल सेंटर होता है जहां पे बिजनेस पर्पस के लिए कॉल्स रिसीव की जाती है। यानी हम लोग एज अ कस्टमर केयर में कॉल करते हैं, तो जो वहां पे हमारे एम्प्लॉय होते हैं, जो कस्टमर केयर में या फिर कॉल सेंटर में बैठे हुए एम्प्लॉय होते हैं, वो इनबाउंड कॉल सेंटर में काम कर रहे होते हैं। तो हमारे कॉल्स को वो क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, आउटबाउंड कॉल सेंटर। आउट का मतलब क्या होता है, बाहर। जैसे आपको बताया कि इनकमिंग और आउटगोइंग, तो आउट का मतलब होता है, आउटगोइंग कॉल का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कॉल्स हमारे पास से की जाती है। तो सेम चीज हो गया कि व्हाट आउटबाउंड कॉल सेंटर इज दैट टाइप ऑफ कॉल सेंटर where large number of calls are made for business purpose। यानी अगर हम हिंदी की बात करें तो आउटबाउंड कॉल सेंटर वैसा कॉल सेंटर होता है जहां से बिजनेस पर्पस के लिए काफी संख्या में कॉल्स की जाती है। जैसे आपके पास कॉल्स आते होंगे कि मेरे बैलेंस आप क्रेडिट कार्ड, सर आपके नंबर पे क्रेडिट कार्ड का ऑफर है, आप क्रेडिट कार्ड चाहेंगे तो बनवा सकते हैं। सर आपके नंबर पे ये ऑफर है, सर आपका कंपनी ने ये ऑफर आपको दिया है। तो ये सब जो भी कॉल्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं, आउटबाउंड कॉल सेंटर से आते हैं। तो आउटबाउंड कॉल सेंटर का काम का मतलब क्या हो गया कि आपको वहां पे बैठ के कॉल्स करना पड़ेगा कस्टमर को, ठीक है। अगर करियर की दृष्टि से बात करें तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो स्टार्टिंग में इनबाउंड कॉल सेंटर बेटर होता है, क्योंकि उसमें थोड़ा ज्यादा आपको प्रेशर नहीं होता है। आगे के वीडियोज में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या काम करना पड़ता है और उसमें किस किस चीज का ध्यान रखना होता है। बट आउटबाउंड कॉल सेंटर में क्या होता है कि आपको टेलिंग कॉलिंग के पर्पज से कॉल्स किया जाता है, जिसमें कि क्या होता है कि आपको हो सकता है सेल्स का काम दे दिया जाए कि आपको एक नंबर पे आपको एक लिस्ट दिया जाएगा कि उस नंबर पे कस्टमर को आपको क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए आपको कन्विंस करना है, आपको पर्सनल लोन देने के लिए कन्विंस करना है। तो उसमें थोड़ा प्रेशर का जॉब होता है। बट इनबाउंड का कॉल सेंटर में वैसा कुछ ज्यादा प्रेशर, टारगेट प्रेशर नहीं होता है। तो आगे हम आपको बताएंगे कि कॉल सेंटर में और क्या क्या बातों का ध्यान रखना होता है, कॉल सेंटर में क्या क्या फायदे होते हैं, कॉल सेंटर काम करने से क्या क्या हो सकता है फायदा। ये सारी चीजों का हम आपको आगे में वीडियोस बताएंगे। तो अगर आपको हमारा जानकारी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो हमारे यूथ लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा जो हमारे आज के डेट में हमारे बेरोजगारी इतना ज्यादा है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जॉब ले सके। क्योंकि कॉल सेंटर का जॉब एक ऐसा जॉब है जो हर एक दिन बढ़ता रहता है, इसमें कभी भी आर्थिक मंदी नहीं आती है। आप हमेशा देखोगे कि कॉल सेंटर जॉब में वैकेंसीज आती रहती है और कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं है कि आपको एमबीए होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए। आप बेसिक आप 10th 12th पास किए हुए हो, कोई मार्क्स का जरूरत नहीं है, सिर्फ पास होना चाहिए। उम्र आपका 18 साल है तो आप बिल्कुल कॉल सेंटर में काम करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। थैंक यू दोस्तों।